ओम शांति। आज हम समझेंगे प्रतिरक्षा तंत्र, द इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम जो है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है हमारे शरीर का, उसका एक नेटवर्क होता है। और वो नेटवर्क में क्या क्या होता है? ऑर्गन्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जो भिन्न भिन्न ऑर्गन है। WBC, व्हाइट ब्लड सेल, जो खून में होता है। प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स में होते हैं एंटीबॉडीज, और कुछ केमिकल्स होते हैं। तो ये जो इम्यून सिस्टम है, ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है, ये जो नेटवर्क है, ये क्या करते हैं? बाहर के जो चीजें हैं उससे बचाते हैं, मतलब फॉरेन इन्वेडर से प्रोटेक्ट करते हैं। फॉरेन इन्वेडर्स बाहर के चीजों से रक्षा करते हैं, जैसे होते हैं बैक्टीरिया, जो कीटाणु होते हैं, भिन्न भिन्न कीटाणु। फिर होते हैं वायरस, पैरासाइट्स, ये सारे चीज बाहर के होते हैं। फंगाई। तो ये क्या करते हैं? जो बाहर के चीज हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे शरीर के अंदर आके रोग फैलाते हैं, इन्फेक्शन कर देते हैं, बीमार कर देते हैं, रोगी बना देते हैं। तो इसका 4 पार्ट है। ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है हमारे शरीर का, इसका 4 पार्ट है। और वो 4 पार्ट में क्या क्या है? पहला है थाइमस और बोन मैरो। थाइमस होता है हमारा छाती में एक ऑर्गन, बोन मैरो है हड्डी के अंदर। दूसरा है लिम्फ नोड्स, ये जैसे खून की नाली होते हैं, वैसे लिम्फ के भी नाली होते हैं, जिसे वेसल्स कहते हैं। लिम्फ नोड और लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। तो वो नोड्स जो है, उस जगह जगह गाठन होते हैं, उसको लिम्फ नोड्स कहते हैं। तीसरा होते हैं स्प्लीन, जो हमारा पेट के नीचे होते हैं, स्टमक के नीचे। और चौथा होता है स्किन। तो ये 4 चीजें इम्यून सिस्टम को संभालते हैं। तो ये थोड़ा सा मेडिकल का हो गया, हो सकता है आप लोगों को समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा। आगे हम समझेंगे मिक्स्ड फ्रूट जूस के बारे में। जो फलों का जूस बनता है, बहुत सारा फल जब मिला देते हैं, मिलाकर जूस बनाते हैं, मैं कहते हैं, हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लेंड। तो सारे को जब हम मिक्सी में एक साथ पीस लेते हैं, तो मिक्स्ड फ्रूट जूस बन जाता है। और वो मिक्स्ड फ्रूट जूस से क्या क्या मिलता है? विटामिन और मिनरल्स मिलता है। विटामिन्स और मिनरल्स मिलता है, आयरन मिलता है, डाइटरी फाइबर मिलता है, जिससे हमारा पेट का क्लीनिंग होता है। और चौथा एंटीऑक्सीडेंट्स, जो हमारा इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जो
रोग से लड़ने के लिए हिम्मत दिलाते हैं, लड़ने के लिए, रोगों से लड़ने में हमें मजबूत बनाते हैं। तो ये चारों चीज से क्या होता है, ये जो इम्यून सिस्टम उसको बूस्ट करते हैं, मतलब इम्यून सिस्टम को अच्छा बना देता है, जल्दी से हम बीमार नहीं होते हैं। शरीर में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको निकाल देते हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकाल देते हैं। और हमारा जो डाइजेशन है उसको अच्छा बना देते हैं। डाइजेशन बहुत अच्छा से होता है और शरीर का वजन भी कम कर देते हैं। तो जूस हमने देखा है बहुत एनर्जी देता है। कभी मूड खराब होता है तो मूड को भी इम्प्रूव कर देता है, मन को अच्छा बना देता है, इम्यून सिस्टम बूस्ट करते हैं, जैसे ऊपर भी देखा था, और टॉक्सिन्स बाहर निकाल देते हैं। अब हम समझेंगे कोकोनट वाटर, जो हिंदी में कहते हैं श्रीफल। अब ये सब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था कि श्रीमत को सैक्रिन के साथ कंपेयर किया था बाबा ने, और श्रीमत का रस बताए थे। तो इसलिए हम जूस के बारे में समझे, और वो श्रीमत भी हमें हमारा इम्यून सिस्टम, जो आत्मा का इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो श्रीफल जो है वो है कोकोनट वाटर, और इस कोकोनट वाटर में भी एनर्जी होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, आयरन होते हैं। इसलिए इस फल को श्री फल बोलते हैं। श्री लगाया बाबा ने, जैसे श्रीमत में बाबा ने श्री लगाया, वैसे इस फल को आगे श्री लगाया, श्रीमत। अब बाबा ने श्रीमत में कहा कि माता पिता, टीचर का, गुरु का, ये सब सारे चीज का रस है, ये सारे संबंधों का रस है। माता पिता, टीचर और गुरु, सबको अगर हम ब्लेंड कर दे, जूस बना दे, रस बना दे, रस, इम्यूनिटी बढ़ जाएगा, आत्मा का जो प्रतिरक्षा तंत्र वो बढ़ जाएगा, इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देगा, और ब्लेंड करने के बाद वो जूस बनता है, रस बनता है। तो माता पिता, माँ से क्या मिलता है? माँ से होता है पालना। पिता क्या करते हैं?
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बच्चे का हर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। टीचर क्या करते हैं? शिक्षा देते हैं, और गुरु गाइड करते हैं। जहां जहां हमारा गाइडेंस की जरूरत है वहां गुरु खड़ा रहते हैं, हम गुरु के पास भाग के जाते हैं। बाबा ने श्रीमत को सैक्रिन कहा। सैक्रिन, सैक्रिन बहुत ज्यादा हीट में भी स्टेबल रहते हैं, पिघलता नहीं है। इसमें हम कह सकते हैं कि कोई भी विकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है श्रीमत पर। विकार का कोई इफेक्ट नहीं। सैक्रिन बहुत मीठा होता है, 200 से 700 गुना ज्यादा शुगर से स्वीट। तो जब मीठा चीज होते हैं, कुछ भी मिठास होते हैं, स्वभाव में मिठास होते हैं, तो क्या करते हैं? जो हमारा कमजोरी है, जो वीकनेस है, उसको बदल देते हैं, मिठास भर देते हैं। मीठा चीज क्या करते हैं? खुशी देते हैं, और खुशी जैसे आता है हमारे अंदर संतुष्टता आ जाता है, सेटिस्फैक्शन। तो श्रीमत जो है वो 4 संबंधों का मत ब्लेंडेड है, जिससे इम्यून सिस्टम बनता है। तो जैसे ही इम्यून सिस्टम जो इम्यूनिटी बढ़ जाता है, तो वो माया का सामना बहुत आसानी से कर पाते हैं। जो रस है, श्रीमत का जो रस है, वो आत्मा को पावर दे देते हैं माया का सामना करने के लिए। तो श्रीमत से खुशी मिलती है। श्रीमत यूज किया माना खुशी आ गया। तो ये जो रस है, जूस, ये रस देता है मिठास, स्वीटनेस, और उससे आता है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टता, जिससे खुशी मिलता है। और हमें पता है कि खुशी एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी है। तो उससे हमें ताकत मिलता है, जैसे मीठा चीज से ताकत मिल जाता है ना। तो इस ताकत से हम माया का सामना करते हैं। और फिर श्रीमत को यूज करके माया का सामना कैसे करते हैं? श्रीमत से विधि से सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो माया से जीत प्राप्त करते हैं, जिससे हमारा पावर और बढ़ जाता है। माया रूपी रोग बीमारी से बचाव हो जाते हैं। माया रूपी रोग माया रूपी रोग बीमारी से बचाव हो जाता है।
तो ऐसे श्रीमत काम करता है, हमें बचाते हैं। तो बाबा ने 17 तारीख को इस मुरली में कहा था, श्रीमत में कौन कौन से रस भरे हुए हैं। श्रीमत ही है जिसमें माता पिता, टीचर, गुरु सबकी मत इकट्ठी है। और जो चीज इकट्ठी होते हैं उसमें कितना पावर होता है, इस इकट्ठी शब्द को हम फील कर सकते हैं कि कितना पावर होता है। और श्रीमत जैसे सैक्रिन है, वो मिठास जिसमें ये सब रस भरे हुए हैं। वो जूस इतना ताकत दे देता है जो हम माया का सामना बहुत आसानी से कर पाते हैं। तो इस श्रीमत रूपी रस को, सैक्रिन को, जिसमें 4 संबंधों का ताकत ठूस ठूस कर भरा हुआ है, उसको यूज करके, उसका अनुभव करके माया को जीत पाना है। अच्छा, ओम शांति।